हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में आपका चल रहा था कि कॉमन फूड अडल्ट ट्रेंड्स। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे कॉमन यानी कि सामान्य ऐसे भोज्य पदार्थों में मिलावटें हैं जो नॉर्मली फूड में किसी ना किसी तरीके से की जाती है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए जैसे लाल मिर्ची में आप लाल रंग को मिला देते हो तो वो भी एक तरह की मिलावट है। या फिर आप हल्दी में पीले रंग की मिलावट करते हो, वो भी मिलावट है। या एक तरीके से जो काली मिर्च होती है उसमें पपीते के बीज मिलाने से उसका मिलता जुलता ही कोई ऐसा भोज्य पदार्थ मिला दिया जाता है, तो वो आपका एक तरह की मिलावट कही जाती है। ठीक है, तो उसमें आपका एक ऐसा पॉइंट रह गया था थोड़ा सा कि देखिए, मिलावट की प्रवृत्ति से होने वाले स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि बिक्री वाले सामान के गुणों की सख्ती से जांच की जाती रहे। यानी कि जो एक तरह की मिलावट है, उस मिलावट की रोकथाम के लिए सबसे पहले उस चीज़ की रोकथाम की जाए, उसकी जांच की जाए। तो उपभोक्ता को सामग्री का मूल्य यानी कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका प्राइस क्या है, उसका रंग कैसा है, उसके अच्छे लगने के आधार पर उसकी गुणवत्ता स्वीकार कर लेते हो आप। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो चीज़ देखने में सुंदर होती है, पैकेजिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, तो लगता है कि इसके अंदर का जो फूड होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो कई बार उसकी पैकिंग में या उसको जिस हिसाब से या जिस तरीके से वो फूड बनता है, बनने के तरीके से कई बार क्या होता है, या प्राइस बहुत कम होता है उस चीज़ का, लेकिन वो चीज़ बहुत देखने में अच्छी लग रही है। तो क्या होता है, कई बार इन चीज़ों को देखकर ही किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लिया जाता है। लेकिन वास्तव में गुणवत्ता क्या है, आप इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हो। यानी कि इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सामग्री अपने असली रूप में हो। यानी कि सामग्री जो भी आप मटेरियल ले रहे हो वो अपने रियल रूप में हो। यानी कि जो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें है उसमें किसी प्रकार की चीज़ों को नहीं निकाला गया है, किसी भी चीज़ों को नहीं निकाला गया है, या उसमें मिलते जुलते किसी भी प्रोडक्ट की मिलावट नहीं की गई है, तो वो एक तरीके से वो सही प्रोडक्ट होता है। अगर उसमें उसका मिलता जुलता कोई पदार्थ मिला लिया जाता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। तो इसकी प्रकृति यानी कि वो जो उसका नेचर है, यानी कि इसमें जो प्रकृति में इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रहे, तो या उसकी बनावट यानी कि जो उसका टेक्सचर है, यानी कि उसकी बनावट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। कई बार ऐसा होता है कि दालों की बनावटों में छेड़छाड़ की जाती है, उनका स्ट्रक्चर और सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उनको पूरा गोल बनाया जाता है। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है कि जो नेचर में दाल होती है, जो उनका रियल स्वरूप होता है या बनावट होती है, या मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो दालों है दालों में चमक आए। तो कई बार क्या होता है कि दालों को भी सुंदर बनाने के लिए, ताकि ग्राहक उसको और अच्छे से देख के पसंद करके ख़रीदे, तो कई बार होता है कि उसकी चमक को बढ़ाया जाता है। उस प्रोडक्ट की चमक को बढ़ाने के लिए उस पर कई बार क्या होता है कि उसको और सुंदर बनाया जाता है। तो उसका प्रकार यानी उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी में चेंज किया जाए, उसके तत्व जो है उसका किस स्तर की है, श्रेणी अच्छी हो। यानी कि इन सारी चीज़ों, अगर मान लीजिए अगर किसी भी प्रोडक्ट की उसकी प्रकृति वो अपनी ही प्रकृति का हो, उसकी बनावट वही हो, यानी उसका टेक्सचर, प्रकार, तत्व, उसका स्तर, उसकी श्रेणी अच्छी हो, तो क्या होता है और अति उत्तम हो तो ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब है आपका हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है, तो इसमें है स्वास्थ्य संकट। यानी कि अगर आप किसी भी ऐसे फूड को खाते हो, तो क्या होता है कि उस मिलावटी फूड को आपने खाया, उस भोज्य पदार्थ को आपने खाया, तो क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर होगा, आपके शरीर को वो नुकसान देगा। ठीक है ना, चाहे वो ज़्यादा रूप में हो या कम रूप में हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक स्वास्थ्य संकट बन जाता है। तो ये डिपेंड भी होता है कि कई बार प्रोडक्ट में ज़्यादा अगर मिलावट की जाती है तो
व्यक्ति बीमार होता है, और अगर उसी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो व्यक्ति और ज़्यादा बीमार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी मिलावटी चीज़ को खाने से या प्रोडक्ट को खाने से, फूड प्रोडक्ट को, तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें है कि जो भोज्य पदार्थ या जो प्रोडक्ट मिलावटी है, यानी कि इसमें किसी न किसी प्रकार की मिलावट की गई है, तो उससे उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संकट देखिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो मिलावटें होती हैं कई बार जानबूझकर की जाती है, और कुछ मिलावटें अनजाने में हो जाती है। मान लीजिए जानबूझकर मिलाई हुई कौन सी मिलावट होगी, जो मुनाफे के लिए, ज़्यादा बेनिफिट के लिए की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि रखी अगर आपने कोई चीज़ ऐसी फूड प्रोडक्ट ऐसी जगह रखा है या किसी ऐसे पात्र में रखा है कि वो ख़राब हो सकता है, नीचे नीचे रखा रखा वो ख़राब हो सकता है। या कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने नमी वाले स्थान पे रख दिया हो, या आपने कोई चीज़ स्टोर करके रखी हो, वहाँ भी उसमें धूप नहीं लगी हो, सीलन आ गई हो, नमी आ गई हो, तो उस कारण भी वो फूड प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसमें है कि उनसे उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संकट। देखिए मिलावट की प्रवृत्ति से होने वाले स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री वाले सामान के गुणों की सख्ती के साथ जांच की जाती रहे। यानी कि जो भी फूड मार्केट में आ रहा है, मार्केट में आने से पहले उसकी जांच होती है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से हो, ताकि या जो प्रोडक्ट बिक रहा है, बिक्री के टाइम भी उसकी जांच के साथ ही उस प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए, या उसमें चेक किया जाए कि किसी भी प्रकार की मिलावट तो नहीं की गई है। तो शरीर की सामान्य क्रिया को घातक कोई भी चीज़ स्वास्थ्य पर संकट ला सकती है। यानी कि जो हमारी एक नॉर्मल सी हमारी बॉडी है, और उसमें हम इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं, तो इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, अगर कोई भी क्रिया को घातक क्या होती है, कोई भी चीज़ उसको अगर हानि पहुंचाई जा रही है तो स्वास्थ्य पर संकट वो ला सकती है। ठीक है। तो इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए इन्हें अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। तो देखो पहले है इसमें बाहरी मिलावट। बाहरी मिलावट कौन सी, जो खुद ही प्रोडक्ट में नहीं उत्पन्न हुई है, लेकिन उसको बाहर से मिलाया गया है, जानबूझकर मिलाया गया है। तो जिसमें है जानबूझकर की गई मिलावट, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट को और ज़्यादा वज़न, जैसे वज़न को बढ़ा करके, या उसमें कंकड़ पत्थर डाल करके, या उसका मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट डाल करके। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी मिलावट की जाती है कि जैसे मान लीजिए यूज़ की गई चाय पत्ती को अगर आप सुखा दो, और जो न्यू चाय पत्ती है उसमें मिलाकर अगर आप उसको बेचोगे, तो वो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, छोटे बड़े का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप बड़ी चाय पत्ती में पकी हुई चाय पत्ती को सुखा करके अगर डालते हो, तो उसमें उतनी ज़्यादा पहचान नहीं की जा सकती। तो ये भी एक तरह की मिलावट है। तो कुछ मिलावटें, देखिए मिलावटें भी अलग अलग तरह की होती है। तो एक ये तो है हो गई आपकी बाहरी मिलावट, जानबूझकर की गई मिलावट। दूसरी होती है आपकी धातु से खराबी, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा रखा हुआ है कि उसमें संग्रह, यानी कि जब आप उसको स्टोर करके रखते हो थोड़े टाइम के लिए, तो उसमें भी खराबी आ जाती है, नमी आ जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई भी फूड प्रोडक्ट लिया है, मान लीजिए आपने आटा लिया है किसी बर्तन में से, और आपने वो पुराना आटा नहीं निकाला और उसमें और नया आटा डाल दिया, तो पुराना आटा नीचे का नीचे दबा रह गया, फिर उसमें और डाला, तो ऐसा क्या होता है कि वो नीचे वाला जो आटा होता है वो ख़राब हो जाता है। ये सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि पहले जो भी आप स्टोर करके रखते हो, तो नई चीज़ होनी चाहिए, और अगर आप और पुरानी चीज़ों को आप निकाल देनी चाहिए, या पुरानी चीज़ों को ऊपर डाल दें, ताकि वो यूज़ होती रहे और आगे चलती रहे। फिर आता है आपका कीटाणुओं से या फफूंद लगने से हुई खराबी। तो कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कीटाणु से या फफूंद या सीलन में क्या होता है, फफूंद यानी मिल्ड्यू लग जाती है, तो वहाँ से भी क्या होता है, प्रोडक्ट ख़राब होने लगता है, गलने लगता है। फिर आता है कीड़ों अथवा कीटनाशकों का दुष्प्रभाव। तो क्या होता है कि जब कई बार किसी प्रोडक्ट में नमी आ जाती है, तो क्या होता है कि उसमें कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं कई बार, या सही जगह उसको ना रखा गया हो, या उसमें ऐसी कोई दवाई ना रखी गई हो पदार्थ में कि कीटनाशकों से बचा सके, तो ऐसे भी फूड इफ़ेक्ट होता है। और लास्ट में होता है कि पैकिंग से हुई खराबी। कई बार ऐसा होता है कि पैकिंग ऐसी की जाती है बिल्कुल
कि जो प्रोडक्ट होता है वो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि एयर टाइट आपको रखना है वो प्रोडक्ट कि ताकि उसके अंदर एयर ना जा सके, लेकिन क्या होता है वो ऐसी इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती तो उसके अंदर एयर यानी हवा चली जाती है, तो उससे भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे स्वास्थ्य संकट यानी हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, तो इनको मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेलिंग।